आज हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड्स पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एक्चुअल में इंट्रोगेटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले यह समझेंगे, और जब आपका इंट्रोगेटिव वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप फटाफट सेंटेंस बनाओगे बिना देर किए। अब बिना कॉपी पेन का तुम ट्रांसलेशन करोगे। जैसे कि देखो भैया, व्हेन, व्हेन का एक्चुअल मीनिंग होता है टाइम, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं कब। जैसे आपसे पूछे कब खाते हो, तो टाइम पूछ रहे हैं ना, किसका टाइम पूछे आपसे, खाने का। कब सोते हो, किसका टाइम पूछ रहे हैं, सोने का। और खेलने का टाइम पूछना हो तो कब खेलते हो, किसका टाइम पूछ रहे हैं, खेलने का। तो टाइम पूछना है तो किस वर्ड का प्रयोग करोगे, कौन सा इंट्रोगेटिव वर्ड है, व्हेन है। अगर आपको माइंड में चल रहा है यार खाने का टाइम पूछना है, तो व्हेन डू यू ईट। आपके माइंड में चल रहा है कि इस लड़के से पूछे खेलने का टाइम, व्हेन डू यू प्ले। आपकी वाइफ खाना बनाती है तो आप तो टाइम जानते हो ना, ठीक है। लेकिन दूसरे को वाइफ बनाती है, उसको पूछना हो तो मैडम व्हेन डू यू कुक फूड। क्या हमने पूछा व्हेन डू यू, किसका टाइम जानना था, कुक फूड, खाना बनाने का टाइम पूछ रहे हैं उनसे, कब खाना बनाती हैं। अगर किसी को सोने का टाइम पूछना है, किसी से पूछ रहे हो व्हेन डू यू स्लीप भैया, कब सोते हो, तो व्हेन डू यू जिसका टाइम पूछना है, जिस कार्य का, उसको पूछो। जैसे कि आपको यहाँ देख रहे होंगे एग्जाम्पल, व्हेन है, डू है, यू है, और यहाँ कार्य लिखा हुआ है। जिस भी कार्य को आपको जानना है टाइम, जैसे कि स्टडी का टाइम जानना व्हेन डू यू स्टडी, प्ले का टाइम जानना व्हेन डू यू प्ले, जाने का टाइम पूछना व्हेन डू यू गो, खाने का टाइम पूछना व्हेन डू यू ईट, अगर आराम करने का टाइम पूछना व्हेन डू यू गेट रेस्ट। तो आपको बस दिमाग में क्या रखना है ना, किसी का टाइम पूछना है, कौन सा कार्य का टाइम पूछना है, खेलने का, पढ़ने का, थप्पड़ मारने का, डॉटने का, पढ़ाने का, पढ़ने का, और फुटबॉल खेलने का, दौड़ने का, स्नान करने का, किसका टाइम जानना चाहते हो। बस दिमाग में रहो, उस व्यक्ति से मैं जानना चाहता हूं तुम कब स्कूल जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। उस व्यक्ति से जानना चाहते हैं भैया तुम कब ऑफिस जाते हो, व्हेन डू यू गो टू ऑफिस। जिस भी कार्य का टाइम जानना ना, बस आप दिमाग में रखो, कुछ भी नहीं सोचना है, व्हेन लगाना है और फटाक से उस व्यक्ति से पूछ लेना, व्हेन व्हेन व्हेन। याद रखो टाइम पूछना है तो क्या, व्हेन। खाने का टाइम व्हेन से पूछोगे, खेलने का टाइम व्हेन से पूछोगे, सोचने का टाइम व्हेन से पूछोगे, अगर लिखने का टाइम व्हेन से पूछोगे। कैसे पूछोगे, व्हेन डू यू, व्हेन डू यू, किसका टाइम, सोचने का, व्हेन डू यू थिंक, सोचते हो तो टाइम बताओ कब सोचते हो, कब खाते हो। समझ गए होंगे हमारे ख्याल से वेन का एक्चुअल मीनिंग। वेन के जस्ट बाद क्या आता है, आपका वाई आता है। वाई से क्या पूछोगे, रीजन, इसको हम बोलते हैं कारण। ठीक है, देखो तुम्हारे सामने वाला गाली देता है तो भैया गाली क्यों देते हो, क्या पूछ रहे हो उससे, कारण पूछ रहे हो। ए भैया तू क्यों आते हो, आने का हमने क्या पूछा, कारण। जिस भी कार्य का कारण जानना है, उस कार्य को क्या करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने वेन लगाया ना, इस वेन को हटा दो, अब यहां लगा दो वाई। क्यों भैया, वाई क्यों, क्योंकि हमको क्या पूछना है, रीजन पूछना है। क्या पूछना है, रीजन। देखो आ गया, वाई डू यू, पढ़ने का कारण जानना चाहते हैं, वाई डू स्टडी, पढ़ते हो तो बताओ क्यों पढ़ते हो। खेलने का कारण पूछना है, खेलते हो तो क्यों खेलते हो, जानना है, वाई डू यू प्ले। जाने का कारण जानना है, वाई डू यू गो। खाने का कारण पूछना है, वाई डू यू ईट, खाते क्यों बताओ। आराम करने का कारण पूछना है तो वाई डू यू गेट रेस्ट, तो वाई से क्या पूछ रहे हो, कारण पूछना है। किसी भी कार्य का कारण पूछना है, कोई स्मगलिंग करता है, कोई लूटपाट करता है, कोई मर्डर करता है, कोई झगड़ा करता है, कोई चुगली करता है,
कोई बेमतलब की बातें करता है, उससे कारण जानना है कि तुम क्यों करते हो, बताओ, तो कौन सा वर्ड यूज करोगे? वाई। तुम वीडियो देखते हो तो वाई डू यू वॉच वीडियो। तुम गीता पढ़ते हो तो वाई डू यू रीड गीता। तुम अंडरस्टैंड कर रहे हो ना, तो क्यों कर रहे हो, बताओ भैया, वाई आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्यों अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो रीजन जानना है, किसका? गाली देने का। गाली देते हो ना, वाई डू यू अब्यूज, अंडरस्टूड? आप देखो, जिसका भी कारण जानना ना, वाई से लगाओ, फटाफट क्वेश्चन पूछो। लेकिन क्या वाई से पूछोगे? कोई कार्य कर रहा है, उस कार्य करने का कारण। वाई के जस्ट बाद क्या पूछना है भैया? वाई के बाद कौन सा वर्ड यूज करना चाहते हैं? तो हम प्लेस जानना चाहते हैं, वेयर। वेयर से क्या पूछते हैं हम लोग? प्लेस पूछते हैं। प्लेस का मीनिंग क्या होता है? स्थान होता है। और हिंदी में कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सॉरी, वेयर है ना, कहाँ। वेयर से क्या होता है? कहाँ। ठीक है, कहाँ रहते हो भैया? हम क्या पूछ रहे हैं? रहने का स्थान। कहाँ जाते हो सुबह में? क्या पूछ रहे हैं? सुबह में जाने का स्थान। तो जब कहाँ से पूछोगे ना, तो स्थान पूछ रहे हो। हिंदी में क्या पूछ रहे हो? स्थान। इसीलिए इंग्लिश में अगर तुम वेयर लगा दोगे, तो वेयर से इंग्लिश में क्या पूछ रहे हो? प्लेस पूछ रहे हो। खाने का प्लेस, वेयर डू यू ईट। खेलने का प्लेस, वेयर डू यू प्ले। अगर वॉक करने का प्लेस, वेयर डू यू वॉक। स्टडी करने का प्लेस, वेयर डू यू स्टडी। एक्चुअल कुछ नहीं करना है आपको। जहां ये वाई लिखा है, इसको हटा दीजिए, इसके जगह पे आप वेयर लिख दीजिए। अब वेयर से क्या पूछेंगे आप? प्लेस। देखिए, हमने क्या लिख दिया यहां पे? वेयर। अब यहां क्या लिखेंगे हम? प्लेस। वेयर डू यू, किस कार्य का स्थान जानना चाहते हैं? स्टडी का। वेयर डू स्टडी, कहां पढ़ते हो? वेयर। जब वेयर लग गया ना, तो आपसे क्या समझ में आएगा? अरे भैया, मुझसे प्लेस पूछ रहे हैं, किसका प्लेस पूछ रहे हैं? स्टडी का। खेलने का अगर प्लेस पूछना हो, तो वेयर डू यू प्लेस, प्लेस नहीं, प्ले, सॉरी, प्ले। वेयर डू यू प्ले। जिस भी कार्य का हमको स्थान जानना है ना, उस कार्य को यहाँ लिख देंगे। जैसे जाने का स्थान जानना है, तो वेयर डू यू गो। खाने का स्थान जानना है, तो वेयर डू यू ईट। अगर आराम करने का स्थान जानना है, तो वेयर डू यू गेट रेस्ट। जस्ट अब इसके बाद कौन सा इंट्रोगेटिव वर्ड यूज किया जाए? वेयर तो हो गया, वेन, अच्छा वेन भी हो चुका है ना। अब हम लोग ले लेते हैं हाउ। देखो, हाउ से ना डिटेल में पूछते हैं, कुछ भी जवाब देना है डिटेल में दो। यहाँ पे तुम्हारा कार्य करने का मैनर या मेथड क्या है, जो भी है उसको बताओ। लेकिन कैसे बताओगे? डिटेल में बताओगे। ठीक है, तो हाउ से क्या बताना पड़ेगा? डिटेल में तरीका बताना पड़ेगा। जो भी कार्य करते हो, उस कार्य करने का आपका तरीका क्या है। ठीक है, तो आपको किसने बताना पड़ेगा? डिटेल बताना पड़ेगा। खाते हो तो कैसे खाते हो? पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो? सोचते हो तो कैसे? कोई पूछे आप कैसे खाना बनाती हैं, तो बताना पड़ेगा उनको डिटेल में। भैया, हम सुबह उठते हैं और जल्दी जल्दी क्या करते हैं, किचन में घुस जाते हैं और सब्जी को चॉपिंग करते हैं, और फटाक से क्या करते हैं, उसको आपको स्टोव ऑन करेंगे और अपना किचन का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। जो जो सब्जी बनाना है, जो, तो आपको क्या बताना? डिटेल में बताना पड़ा। तुम कैसे यहाँ पे आते हो? सर, हमको टैक्सी लेना पड़ता है, और टैक्सी लेके आते हैं, एच.एन. सिंह चौराहा पे रुक जाते हैं, और वहां से मुझको पैदल आना पड़ता है। तो आप कैसे बता रहे हो? डिटेल में। जब भी किसी से उसका कार्य का डिटेल जानना है, उसका तरीका जानना है, उसका कौन सा तरीके से वो काम को करता है, तो आप किससे पूछोगे? हाउ से। कैसे खाते हो? हाउ डू यू ईट। कैसे कमाते हो? हाउ डू यू अर्न। तो कैसे का मतलब बताओ भैया, तुम कमाने का तुम्हारा तरीका क्या है? खेलने का तरीका क्या है? पढ़ने का तरीका क्या है? तो किससे पूछोगे? हाउ से। अब देखो, हाउ डू यू स्टडी करने का तरीका हम जानना चाहते, तो हाउ डू यू स्टडी।
अगर हम खेलने का तरीका जानना चाहते हैं तो हाउ डू यू प्ले। अगर जाने का तरीका जानना चाहते हैं तो हाउ डू यू गो। खाने का तरीका हाउ डू यू ईट। अगर आराम करने का तरीका जानना है तो हाउ डू यू गेट रेस्ट। पूजा पाठ करने का तरीका जानना है तो हाउ डू यू प्रे, प्रार्थना करते हो। वर्शिप, अच्छा वर्शिप और प्रे में क्या डिफरेंस है भैया? देखो वर्शिप जो होता है, अब लोगे जल, लोगे जल लेके तुम क्या करोगे, उसको भगवान का थोड़ा ओम गंगे च यमुने च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन संध्यम कुरु, उसके बाद क्या करोगे, जल को अपने हाथ में ले लो, ओम पवित्रो पवित्रो। अब तुम क्या कर रहे हो, पूरा डिटेल में कर्मकांड कर रहे हो तो ये वर्शिप है। अगरबत्ती धूप लेके दिखला रहे हो, ये वर्शिप है। दीपक जला रहे हो, एक पूजा करने की प्रोसेस तुमने अपनाया, ये वर्शिप है। और ऐसे के हे भगवान कल्याण करो, हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान रक्षा करो, ये क्या है, प्रे कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। तो प्रे और वर्शिप में ये मेन डिफरेंस है भैया। देखो प्रे करना कहीं कर सकते हो, वर्शिप करना है तो विशेष स्थान चाहिए, विशेष तरह की सामग्री चाहिए। समझ गए? प्रे और वर्शिप में क्या अंतर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आपका इंट्रोगेटिव वर्ड पे। वेन हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया। अब एक हम लोग वर्ड ले लेते हैं व्हाट। व्हाट मीन्स होता है क्वेरी, किसी चीज का इंक्वायरी करना है ना, तो हमको व्हाट से पूछना पड़ेगा। जैसे कि भी बताओ खाने में तुम क्या क्या लेते हो, व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट। खाते हो तो बताओ क्या क्या खाते हो, आम खाते हो, सेव खाते हो, संतरा खाते हो, क्या क्या खाते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, आपसे इंक्वायरी कर रहे हैं। खेलने का इंक्वायरी, व्हाट डू यू प्ले सर, आप क्या खेलते हो, तो बताना पड़ेगा बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो आप बताओगे, उसको क्या कर रहे हैं, तुम्हारे खेलने का इंक्वायरी कर रहे हैं। तो व्हाट से क्या लगा दिए, यहाँ पे इंक्वायरी आ गया, आपके ऊपर बैठा दिए व्हाट। व्हाट से क्या हो गया, इंक्वायरी हो गया। अब देखो भैया व्हाट डू ईट, भाई बताओगे ना, आई एट समोसा बर्गर चाउमीन इडली डोसा। भैया जंक फूड है, मत खाना, ठीक है ना। आप लोग को खाना है तो बढ़िया बढ़िया मम्मी का बनाया हुआ खाओ, ठीक है, अपने वाइफ का बनाया हुआ खाओ। व्हाट डू यू ईट हो गया, क्या खाते हो। तो भैया सुबह में हम आपका थोड़ा सा चना खा लेते हैं, थोड़ा सा काजू किशमिश खा लेते हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद जस्ट नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद नाश्ते में रोटी हो गया या और कुछ ले लेते हैं, फिर दोपहर का लंच ले लेते हैं। रात में जो खाते हो ना वो पूरा डिटेल में बताओ, इंक्वायरी कर रहे हैं खाने का, ठीक है। दिन भर क्या करते हो यार, व्हाट डू यू डू अराउंड द क्लॉक होल डे, बताओ भैया क्या करते हो पूरा दिन, तो बताओगे ना। सुबह में उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोचिंग के लिए तैयार होते हैं, कोचिंग पे आते हैं। मतलब थोड़ा डिटेल में तुमको बताना पड़ रहा है, इंक्वायरी कर रहे हैं ना क्या क्या करते हो। तो यहाँ सेम वर्ड हमने क्या यूज किया, व्हाट। व्हाट डू यू स्टडी, क्या पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आया ना, मैथ पढ़ते हैं। व्हाट डू यू प्ले, फुटबॉल खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, जो भी खेलते हो। व्हाट, ये गो तो नहीं होगा, व्हाट डू यू गो, नहीं समझ में आ रहा ना। तो जो कार्य, देखो भैया डिटेल में नहीं पूछना तो हटा दो। खाने के बारे में पूछना, व्हाट डू यू ईट, इसका इंक्वायरी करें खाने का, तो खाने के बारे में बताएंगे। अब गेट रेस्ट का तो इंक्वायरी नहीं करेंगे भैया, ठीक है। तो कुछ कार्य हैं जिसका व्हाट से इंक्वायरी करेंगे, कुछ कार्य ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन आप पूछना चाहो व्हाट से पूछ सकते हो। व्हाट के जस्ट बाद क्या हम लोग ले लिया जाए, विच ले लिया जाए। विच, विच मीन क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स नाउन या एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप पूछोगे विच कलर, तो देखो फिक्स कलर के बारे में पूछे, अब ऐसा नहीं कि सब कलर का नाम बता दो। विच कलर डू यू लाइक,
तो बताओ कलर का नाम। तो आपने कह दिया भैया हम कौन सा कलर पसंद करते हैं, तो पिंक कलर पसंद करते हैं, तो आप लिख दोगे पिंक, आई लाइक पिंक कलर। इन विच सिटी, तो सिटी के नाम बताओगे। आपसे कोई पूछा इन विच सिटी, किसका नाम बताओगे, सिटी का नाम बता दिए गोरखपुर। ओके। आपसे कोई पूछा विच कलर, तो आपने क्या बताया पिंक कलर। तो देखो ना यहाँ पे गोरखपुर क्या है, नेम है ना प्लेस का, ये नाउन है। तो हमने जस्ट क्या बताया आपको कि विच से फिक्स नाउन पूछोगे या एडजेक्टिव पूछोगे। तो यहाँ पे देखो विच कलर, तो आपने पिंक बोला, ये आपका पिंक क्या कलर है, किसी की विशेषता बता रहा है ना, तो पिंक कलर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आपका इनविच सिटी, सिटी का नेम है गोरखपुर, ये नाउन हो गया। तो किसी फिक्स नाउन या फिक्स एडजेक्टिव के बारे में पूछेंगे। अब इसके बाद जो वर्ड आता है विच के बाद whom और whose, whose हो गया। तो whom से जो होता है ऑब्जेक्ट पूछते हैं, और इससे हम पोसेसिव पूछते हैं। ठीक है। पोसेसिव मीन क्या होता है कि अपना, किसका भाई, मेरा भाई। किसका कपड़ा पहनते हो, अपना कपड़ा पहनते हैं। तो कपड़े पे किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है, मैं अपना कपड़ा पहनता हूं। तो यहां पे जो आएगा ना, जैसे कि हमने बोला हुज ड्रेस, तो आप क्या बोलोगे माई ड्रेस। हुज क्लॉथ, तो माई क्लॉथ। ठीक है, मतलब हुज ब्रदर, माई ब्रदर। हुज सिस्टर, माई सिस्टर। हुज रिलेशन, अब बताओगे जो भी रिलेशन जिसका भी है उसके बारे में बताओ। तो मेरा तेरा ये सब बताना हो, उसका, उसका भाई, तेरा भाई, मेरा भाई, अपना। ठीक है। तो इससे किस वर्ड से हम लोग पूछते हैं, हुज से। और हुम से क्या पूछते हैं, ऑब्जेक्ट पूछते हैं। ठीक है। आपने जिसके लिए कार्य किया है उसका नाम बताना है या उसके बारे में बताना है। जैसे कि हमने कहा whom do you give आइडिया। अब देखो भाई, यू जो व्यक्ति है वो आइडिया दिया। ठीक है, आइडिया दिया है। whom do you give आइडिया, तुम किसको आइडिया देते हो, तो आप जिसको आइडिया देते हो उसको बताओ। ठीक है। पापा किसको पैसा देते हैं, पापा जिसको पैसा देते हैं उसका नाम बताओ। तो यहां पे क्या हो गया, यू कौन है, आई गिव आइडिया टू माई ब्रो। यहां पे देखिए भैया, जो ना गिव आइडिया के बाद क्या ब्रो आया, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। भाई अपने भाई को आइडिया देते हैं, किसको आइडिया देते हो, ठीक है। whom डू यू गिव ब्लड, किसको ब्लड देते हो, आई गिव ब्लड, जिसको ब्लड देते हो उसका नाम बताओ। तो जिस सब्जेक्ट जिसके लिए कार्य कर रहा है ना उसका नाम बताना है, उसके बारे में बताना है उस। ठीक है। अब आ जाओ एक वर्ड और, लास्ट वर्ड हम बताने जा रहे हैं हु से क्या पूछा जाता है, सब्जेक्ट। हु गिव मनी, पैसा कौन देता है, तो पापा देते हैं। तो यहाँ पे हु से हमने क्या, किस व्यक्ति के नाम पूछा, ये जो काम करते हैं ना गिव मनी, उस व्यक्ति के नाम पूछा। हु गिव मनी, तो माय फादर गिव मनी, माय फादर गिव्स मनी। हु गिव यू आइडिया, सॉरी एक और बात बताना चाहते हैं, अगर हु से प्रश्न पूछेंगे तो यहाँ पे ग्रामेटिकली जो होता है, जो वर्ब आएगा यहाँ यस या ईएस लग जाता है। ठीक है। तो रिप्लाई में भी आप सिंगुलर का नाम लेंगे तो यस या ईएस लगा करके ही रिप्लाई करेंगे। ये हम
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब पढ़ा रहे थे उसमें हमने सारा डिटेल में बताया है, आप वीडियो देख लीजिएगा। तो हु गिव्स यू आइडिया, तो माई ब्रदर गिव्स मी आइडिया।